हेलो भाइयों, मेरा नाम है वरुण। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। अगर आप 2026 के अंदर स्प्लेंडर प्लस प्लान कर रहे हो तो भाई ये वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके लिए आज की स्प्लेंडर वर्थ इट है या नहीं है, जो BS6 आती है अपनी। तो भाई वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। इसके अंदर मैं आपको इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक ऑनर हूँ, जो मैं इसका एक बता सकता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम है जो है इसका पहला पॉइंट, लुक्स। भाई लुक्स आज डेट के अंदर स्प्लेंडर के अंदर इसकी जो डिज़ाइनिंग एलिमेंट है वो चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। पहले ये डिज़ाइन आता था, अब ये डिज़ाइन नहीं आता है, अब कोई और डिज़ाइन आता है। मैं उसकी फ़ोटो अटैच कर देता हूँ ऊपर। तो भाई वो डिज़ाइन भी अच्छा है, लेकिन ठीक है भाई, लेकिन ये परफेक्ट भाई। एक तो 2019 के अंदर जो BS4 मॉडल आता था उसका डिज़ाइन, और एक इसका BS6 2020 मॉडल। हालांकि भाई ये मेरे 2022 मॉडल है और मेरे को इसको चलाते हुए 3.5 साल हो चुके हैं। तो ये 3.5 साल का एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज। भाई इसके अंदर हम बात करेंगे, पहली बात तो भाई जो मुझे 3.5 साल चलाने के अंदर इसके पॉजिटिव्स हैं। पॉजिटिव्स की अगर हम बात की जाए तो भाई पॉजिटिव तो इसके अंदर भाई बहुत सारे हैं। एक तो देखो भाई, सबसे पहले तो ईजी टू यूज़ है, ठीक है। कोई ज़्यादा हैवीनेस आपको फील नहीं होती, मतलब डेली भाई कहीं भी जाना है, सेल्फ लगाया हमारा, चलो भाई अब इसको लेके चलते हैं कहीं भी, ठीक है। तो भाई पहला तो इसका ये हो गया। दूसरा है भाई हर जगह एक तो सर्विसेबल, ठीक है। कहीं भी आप इसकी सर्विस करा सकते हैं, बाहर अंदर कहीं भी, मतलब कंपनी के अंदर कराना चाहो तो कंपनी के अंदर भी, और बाहर कराना चाहो तो बाहर भी बहुत चीप में हो जाती है, आपके लिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती। तीसरी इकोनॉमिकल है। तीसरा बेनिफिट तो इसका है भाई इकोनॉमिकल माइलेज। भाई अब देखते हैं जैसे कि भाई आज की डेट में पेट्रोल प्राइस कहाँ तक पहुँच गए, लेकिन भाई ये बाइक आपको आज भी इकोनॉमिकल मिलती है। इकोनॉमिकल प्लेटिना, रेडियन या फिर उन जैसी तो नहीं मिलती, लेकिन भाई जितनी ये नॉर्मल बाइक है। और ठीक है भाई, एक तो इसका लुक्स अच्छा है ही, ये लुक्स के साथ आपको एक इकोनॉमिकल बाइक मिलती है। डेली कम्यूटर अगर आपकी रनिंग हाईवे पे है तो भाई हाईवे पे तो कहीं ना कहीं अच्छी एवरेज निकाल के दे देगी, एटलीस्ट कहीं भी, ठीक है। हाईवे पे तो भाई बहुत प्यारी एवरेज है बाइक की, ठीक है भाई। ऊपर से लुक्स वगैरह भाई कोई दिक्कत नहीं है, लुक्स अच्छी है, इकोनॉमिकल है, इजी टू यूज़ है, मेंटेन है, फ्रेंडली है, ठीक है भाई। कुछ ऐसी मतलब सालों से चलती आ रही है भाई। ऊपर से रीसेल वैल्यू, फोर्थ इसका पॉजिटिव भाई रीसेल ही है। आधी रात बेच दो, कहीं बेच दो भाई, रीसेल आपको एक बाइक कहीं ना कहीं भाई बहुत बेस्ट प्राइस दे के जाएगी इसके पूरे कंपटीशन में, पूरे कंपटी। ऊपर से भाई स्प्लेंडर एक सिंबल है भाई। कम्यूटर बाइक तो एक टैग ऐसे नहीं बोलते, लेकिन भाई हर लड़के की सिर्फ बाइक में दो ही पसंद होती है, जो मेजरली होता है स्प्लेंडर और बुलेट। पहले RX हंड्रेड आती थी, अब मतलब अब तो दो ही रह गई है, स्प्लेंडर और बुलेट, ठीक है, स्टैंडर्ड बुलेट। अब भाई अब ये हो गया अपने पॉजिटिव्स। अब बात करेंगे इसके नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स तो भाई एक तो इसके बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई जो मैंने इसकी चेंज करा रखा है नेगेटिव, भाई जो इसका रेयर टायर है ना, रेयर टायर जो है इसका भाई, उसकी अच्छी ग्रिप नहीं मिलती है हमें, इसलिए मैंने ये चेंज कराई। ये हमें कहीं ना कहीं एक बेटर ग्रिप निकाल के दे देता है, ठीक है। मतलब भाई ये स्लिपरी बहुत है, मतलब अगर इसका रेयर टायर है ना भाई तो जल्दी घिसता है वो, जल्दी मतलब लोगों का यूज़ उसके ऊपर हो जाता है, लेकिन भाई वो स्लिप बहुत करता है रेनी सीजन्स टाइम में। तो भाई ये तो शायद मुझे लगता हो, क्या पता औरों को ना लगता हो, लेकिन ये है इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। दूसरा भाई एक तो इसकी बिल्ड इतनी पावरफुल नहीं है, ठीक है। बिल्ड आपको इसकी थोड़ी वीक मिलती है। जैसे अब ये ना, अब जैसे बिल्ड की बात करते हैं तो भाई जैसे ये मेटल है और इसके प्लास्टिक पार्ट्स, ये वाइज़र वगैरह, ये बहुत लाइट फील होते हैं, ठीक है। ये बहुत इजीली ब्रेकेबल हैं, फ्रेजाइल हैं, हल्के काइंड ऑफ फ्रेजाइल बोल सकते हैं। कैसे कुछ इसके जो पैनल्स हैं वो फ्रेजाइल है देखने के। जो इसका एक और नेगेटिव है वो बात करेंगे हम इसकी सीट भाई इसकी काफ़ी स्लिम देखने को मिलती है, मतलब कंफर्टेबल राइड आपको ऑफर नहीं करके देती है भाई। लंबे रूट में अगर आपको स्प्लेंडर चलानी पड़ जाए, जैसे कहीं में भाई वही लंबे जाते हैं तो भाई लंबा भाई, मतलब इसकी सीट HF से भी छोटी है भाई, मतलब HF इससे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है अगर आप इसको लॉन्ग रन के अंदर लेके चलते हैं तो भाई। ऊपर से ना एक इसका एक और नेगेटिव भाई, इसकी लुक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होता। हालांकि वहाँ वो इसके वेरिएंट्स निकाल दिए जाते हैं, एक्सटेक वगैरह, डिजिटल मीटर और LED सेटअप कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन ये शेप के साथ ही खिलवाड़ नहीं करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल होने वाली इनकी शेप यही है। हालांकि पहले ये महंगी हो गई थी, हरियाणा के अंदर 94-95,000 तक का चल चुकी थी कैश में ऑन रोड, लेकिन अब ये दोबारा GST कट के बाद आपको 85-86 देखने के लिए मिल जाती है। अब ये नॉर्मल उसी रेंज हो जाएगी, क्योंकि 2022 के अंदर मैंने भी इसको 85 कैश में लिया था, 85,000 रुपीज़। तो भाई और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सेल्फ वाला मॉडल है, जो इसका एक बेस आता है, इसका एक किक वाला मॉडल, एक इसके साथ सेल्फ वाला मॉडल है, ठीक है। और इसके अंदर दिखाने के लिए तो भाई कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिकल जितना कंपनी क्लेम करती है, मुझे तो इतनी इकोनॉमिकल ये नहीं दे रही है, मतलब माइलेज, क्योंकि मेरी है, मैं इसको हाईवे वगैरह पे कहीं लेके नहीं जाता हूँ। मेरी है बस सिटी टू सिटी, थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लेता हूँ मैं, बहुत कम रनिंग है मेरी, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेरी 3-3.5 साल में मात्र ये 17,275 कुछ चली है।
और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही मैंने इसके अंदर काम करा है। एक इसका नेगेटिव तो मैं आपको सबसे बड़ा बताना ही भूल गया, क्योंकि भाई जो आपका ये बेस वेरिएंट है जिसके अंदर एलईडी लाइट्स वगैरह नहीं आती है, इसके अंदर आती है हैलोजन। ये मैंने डीआरएल लगवा रखी है और एलईडी चेंज करवा रखी है। डीआरएल तो लुक्स के लिए, लेकिन एलईडी आपको चेंज करानी पड़ेगी। इसका थ्रो महा बकवास है, महा बकवास थ्रो, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा रात को। हेलोजन सेटअप आता है, छोटा सा एक बल्ब लगा के दे देते हैं ये, क्योंकि कॉस्ट कटिंग बहुत करते हैं बाइक्स के अंदर, ठीक है भाई। बहुत ही घटिया थ्रो मिलेगा आपको। मैंने तो लाते ही एलईडी चेंज करा ली थी, क्योंकि इतना घटिया थ्रो, ठीक है। ऊपर से मैंने इसका वो लगवा रखा है, स्विच लगवा रखा है, जैसे ये मेरा एलईडी का स्विच है, मतलब अगर जैसे इसकी ऑन ही रहती है तो भाई मैंने इसके लिए स्विच लगवा लिया, ताकि ये स्विच ऑन ऑफ का है, लाइट्स ऑन ऑफ का। भाई इस वेरिएंट के साथ हमें, इस मॉडल के साथ हमें ये देखने को मिल गया था चार्जिंग सॉकेट। भाई इसकी क्वालिटी, वो उसके ऊपर जो कवर लगा देते हैं उसकी भी बहुत घटिया है भाई, ये निकल गया था, ठीक है। और इसके अंदर देखने के लिए हमें कुछ नहीं मिलता है भाई। नॉर्मल जो स्प्लेंडर बाइक होती है, आप लोगों को तो पता ही है भाई, स्प्लेंडर तो, लेकिन भाई आज भी अगर इसकी कितनी कमियां हो, कितनी ही वो हो, लेकिन भाई इसकी अच्छाइयाँ तो ये है कि स्प्लेंडर को किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। स्प्लेंडर स्प्लेंडर है भाई, बिकेगी तब भी बिकेगी, और 2-4 कॉस्ट कटिंग कर देंगे तो भी बिकेगी भाई। स्प्लेंडर यार सबको पसंद होती है। अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स तो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, ठीक है। ये 5 स्पोक्स व्हील्स मिलते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं, ब्लैक में भी, और ब्लैक में भी आते हैं। जब उसका ब्लैक मॉडल लेते हो आप, सिल्वर, मुझे सिल्वर अच्छा लगता है, ब्लैक वेरिएंट मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे सिल्वर इंसर्ट्स इसके काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसका जो ग्राफिक्स डिज़ाइन है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसका, ठीक है। और मैंने इसके अंदर वो इसका कैरियर हुड जो भी होता है इसका, वो सब निकाल रखा है भाई। लाते ही शोरूम घर नहीं लेके आया था, सबसे पहले यही कर दिया था मैंने, क्योंकि भाई मुझे वो ऐसी ही रखनी थी बाइक, विदाउट मिरर्स। विद मिरर्स लगाना ज़रूरी है, हाईवे पे चलता हूँ तो मिरर्स लगा लेता हूँ, लेकिन भाई ये तो मैं नहीं लगाता हूँ, ये हटा दिया। इसका एक बढ़िया जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। जो ये है इसका, जो ये पीछे अपना वाइज़र है बैक, ठीक है, ये बहुत, इसकी क्वालिटी बहुत ही अलग है। मैं प्लास्टिक की बता देता हूँ ना भाई, ये क्वालिटी बहुत घटिया है। इसके अंदर मैंने एक मेटल की पत्ती लगा रखी है, जिससे बिल्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर मान लो 3 बैठ जाते हैं हम हेल्दी, तो भी इसको कोई डैमेज नहीं होता। हालांकि अवॉइड ही किया करो, डबल में ही चलाया करो। मीटर आपको वही देखने के लिए मिलता है जो इसका बेसिक मीटर जो आता है 140 तक मार्किंग के साथ। यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर देखने को मिल जाता है, न्यूट्रल की लाइट आ जाती है, स्टैंड की लाइट आ जाती है। सेफ्टी फीचर्स के अंदर तो भाई बिल्ड तो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेफ्टी फीचर के नाम पे, मतलब अगर मान लो ये, जैसे कई बाइक्स के अंदर, जैसे रेडियन वगैरह के अंदर, अगर आपकी बाइक न्यूट्रल अगर स्टार्ट भी नहीं होगी, आपको पहले स्टैंड ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। स्टैंड नीचे होता है, स्टैंड की लाइट ज़रूर आ जाती है, ऑन हो जाता है ये, लेकिन स्टैंड जैसे लगा हुआ है। अब मैं इसके अंदर गियर एंगेज करूँ, ये बंद हो गया भाई। ये फीचर्स इसके आज भी वर्किंग करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। i3s वेरिएंट नहीं है ये, विदाउट i3s है। i3s मुझे इतना कुछ वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है, ठीक है। और भाई अब इसके अंदर देखा जाए तो और तो कुछ है नहीं खास दिखाने के लिए, लेकिन बेसिक्स आपको मिल जाता है। एक सेटअप बहुत ही अच्छा है, ठीक है भाई। पावर स्टार्ट है, सब ठीक है, सेल्फ वगैरह के अंदर दिक्कत नहीं आती। हॉर्न इसका बहुत घटिया आता है, हॉर्न भी मैंने चेंज करवा रखा है। हॉर्न मैंने इसके अंदर अपाचे का लगवा रखे हैं, ये दोनों अपाचे के स्टॉक हॉर्न है जो, ठीक है। पहले मैंने इसके अंदर थोड़े लाउड लगवाए थे, फिर वो मैंने उतार दिए। अब मेरे को यही पसंद आता है। इसके अंदर आपको एक बेसिक ये मिलता है, पी 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 पी, ठीक है। ये बहुत बेकार हॉर्न है यार, आप अपाचे वाला लगवा लो, बहुत डिसेंट साउंड निकाल के देता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये प्लेट्स वगैरह तो भाई ये तो यहीं से मिल जाते हैं जब आप कंपनी से प्लेट वगैरह लेते हो। और तो भाई बाकी बिल्ड यार इसकी अच्छी नहीं है। अलॉय व्हील्स इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अलॉय व्हील्स का बिल्ड अच्छा है, ठीक है। टायर्स आगे वाले को भाई देखो अब कुछ भी नहीं हुआ। मैं अगले टायर की कंडीशन आपको दिखाऊँ तो अगला टायर बिल्कुल सही का सही पड़ा है भाई। अब ये थोड़े हल्के फुल्के मार्क्स हैं यार, ये गर्मी वगैरह के अंदर आ जाते हैं, लेकिन टायर इसका पिछले वाला बहुत स्लिपरी है, इसलिए मैंने चेंज करवाया है। और इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है। रेयर लुक की बात करें भाई, रेयर लुक तो इसका जो टायर लगा है ना ये, इसके बाद तो भाई जो इसकी लुक्स आई है भाई बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। इस साइड में आपको बात कर दूँ तो इस साइड आपको ये साइलेंसर के ऊपर सिल्वर पट्टी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको रस्टिंग आज भी देखने को नहीं मिलती है, हालांकि हर पानी में धुल चुका है, कोई भी रस्टिंग देखने को नहीं मिलती है इसके अंदर आपको। और इसके अंदर हमें एक मोटर देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये बताते हैं, पता नहीं यार क्या सच्चाई है या नहीं है, इसके अंदर हमें रेड मार्किंग तक फ्यूल रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, जो मोटर 3000 3,500 कॉस्टिंग करती है, और वो वारंटी के अंदर नहीं होती है, और वो फूक जाती है अगर आप इसके अंदर कम फ्यूल रखते हो तो। अगर आप इसको रिजर्व में बिल्कुल डाउन में चलाओगे तो फूक जाता है। लेकिन मैंने तो भाई कई बंदे देख लिए भाई बिल्कुल 50-50 का डलवा के चलाते हैं, उनकी तो आज तक फूकी नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं है। और तो भाई बाइक ज़बरदस्त है। स्प्लेंडर का ये एक था, मेरे को हाँ शिकायतें भी हैं, मैं खुश भी हूँ। खुश इसलिए हूँ भाई क्योंकि ईज़ी टू मेंटेन है,
इजी है भाई, कहीं भी कभी भी, मतलब आपको साइड वाले मतलब 2-4 घर दूर तक जाना है तो भी अपने चाबी लगाई चलो चलते बनो भाई, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। अब मतलब माइलेज की बात करूँ तो भाई माइलेज जितनी कंपनी बताती है कि भाई ये आपको इतना दे देगी इतना दे देगी, भाई मैं तो नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे को तो कम ही देती है। फिर वही वाली बात मैंने आपको बता दी कि भाई मैं तो लोकल ही ड्राइव है सारी इसकी, लोकल जितना मैं चलाता हूँ इसको उतना तो भाई करेगी, क्योंकि लोकल के अंदर आप क्लच और रेस और ये ब्रेकिंग गियर सिस्टम भाई सब कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। हाईवे के ऊपर दे देती है आपको एवरेज, लेकिन टायर से इस पर फ़र्क पड़ा है। टायर के बाद इतनी थोड़ी कम इकोनॉमिकल हो गई है ये, क्योंकि भाई लेकिन टायर के साथ अब मुझे तो पता है मुझे लोकल चलना है, मेरी ज़्यादा रनिंग नहीं है। जिस बाइक की ज़्यादा रनिंग हो वो अपना वही स्टॉक ट्राई करे या फिर उसके अंदर इसकी गुड्डी मोटी लगवा ले स्टॉक टायर कन्फिग्रेशन के अंदर। मैंने तो इसको नंबर भी बड़ा करवा रखा है, ये है मेरा 100/90/18 अपोलो का टायर है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करवा रखा है। और तो भाई बाइक बिल्कुल यार, जो आज पट्टी आ रही है ना भाई, जो आज इसके ग्राफिक्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में भाई ये ग्राफिक्स आज भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मुझे इस तरह की ऐसे कोई भी बाइक के अंदर दिक्कत नहीं है। भाई लुक्स देखो यार, क्या मज़ेदार लुक्स आती है बाइक के निकल के, है ना, गज़ब ही लुक्स। शिकायतें भी हैं, खमियाँ भी हैं, अच्छाई भी है भाई, मिक्स ओपिनियन है, ठीक है। ये थी मेरी सच्चाई, और एक ऑनर से सुन लो भाई क्या ही सच्चाई है। आपको आज भी लेनी हो तो भाई ले सकते हो, लेकिन आज की डेट में काफ़ी ऑप्शंस आ चुके हैं हमारे पास। लेकिन भाई स्प्लेंडर लेने वाला तो स्प्लेंडर ही लेता है, क्योंकि इसके अंदर मोड्स बहुत हो जाते हैं। जितना भी मोड्स करना चाहो कुछ भी मोड्स कर सकते हो। और मोड्स की बात बताऊँ भाई, मैंने इसके ऊपर एक ब्लैक स्मोक फिल्म चढ़ा रखी है, ठीक है। इसके ऊपर एक मैट में चढ़ा रखा है और प्रॉपर पूरी बाइक लेमिनेट करा रखी है। लेमिनेट भाई अब इसकी लेमिनेशन चेंज का भी टाइम आ चुका है, वो भी दिखाऊंगा मैं क्या कुछ कॉस्ट करती है अपने को, ठीक है। और तो यही है भाई, तो भाई ये था अपना एक छोटा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस। इसके ऊपर मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को, और भाई बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आप मिस ना कर पाओ, ठीक है भाई। स्प्लेंडर से जानकारी या फिर कोई भी कार बाइक के लिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।